कर रही हो तुम? क्या करने जा रही थी? पागल तो नहीं हो गई कहीं? जिंदा नहीं रहना क्या? मैं अपने अम्मा पापा के लिए जिंदा थी, मेरे को जिंदा नहीं रहना। मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? मेरे को मर जाने दो। ना बच्चा, ना मेरे बेटा, ना ऐसे नहीं कहते। मैं तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ना मेरा बच्चा, आज मैं तुम्हें कमरे में लेके चलती हूँ। देखो माहीन भी जाग रही है इस वक्त, अगर उसको ये सब पता चल गया तो कितनी परेशान हो जाएगी वो। मेरा कोई नहीं है भैया, मेरा कोई नहीं है। ना चलो मेरे बेटा, कमरे में चलो। शाबाश। वो इंसान नहीं, भेड़िया है। तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली, मेरी माँ भी मर गई, मेरी तो हंसती खेलती फैमिली बर्बाद हो गई। हम आप ही बताएं, ऐसे शख्स को जिंदा रहने का हक है? लोग तो उसे फरिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि वो फरिश्ता नहीं शैतान है? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। मैं उसे मारूं ना तो क्या करूं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? हेलो, आप अभी तक जाग रही हैं? हमारे आर्टिकल ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। मुझे नींद कैसे आएगी? क्या सच कह रही हैं आप? हमने सोशल मीडिया पे कमेंट्स नहीं देखे? मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस कर रही है, जो काम इतने सालों में कोई ना कर सका वो तुमने एक दिन में कर दिया। ये सब आपकी वजह से ही है। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। आओ तो घर पे चक्कर लगाना। अल्लाह हाफिज। प्रिया, मरियम स्कूल चली गई? हाँ अभी कुछ देर पहले चली गई थी। तुम्हारी नाश्ता लगवाऊं मैं? आके कर लो। हाँ ठीक है, बस मैं पहले जरा रूसा को देख लेती हूँ, अभी तक उठी नहीं है ना वो? नहीं सो रही है अभी। चले ठीक है, फिर मैं देख लेती हूँ उसे। नहीं मैंने बताया ना सो रही है, तो तुम नाश्ता कर लो। हाँ मैं आ ही रही हूँ, बस देख के आ रही हूँ सब। मेरे को छोड़ो, अल्लाह का वास्ता मेरे को छोड़ दो, छोड़ो। रूसा, ये तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हेलो जी डॉक्टर शाइस्ता, मैं माहीन इब्राहिम बोल रही हूँ। सुनिए, अगर आप अभी तक हॉस्पिटल के लिए घर से नहीं निकली तो मेरे घर से होती हुई चली जाए प्लीज़। हाँ अगर अभी आ जाएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बस मैं वेट कर रही हूँ। ओके ठीक है, खुदा हाफिज़। माहीन तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ नाश्ता लगवाया है तुम्हारे लिए। भैया इसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैंने डॉक्टर शाइस्ता को फ़ोन किया है, वो बस अभी आती होंगी। ठीक है मैं उनसे चेकअप करवा दूंगी इसका। तुम नाश्ता तो कर लो जाके। परेशानी हो रही है। आप तो यहीं घर पे होती हैं, कल रात भी उसको बुखार था क्या? माँ बाप के खोने का सदमा कोई कम थोड़ी होता है। तुम यूं ही परेशान हुई जा रही हो। ठीक है बिल्कुल। इसके अम्मी अब्बू के बारे में तो मैंने इसे कल ही बताया ही, लेकिन इसकी तो हालत काफ़ी दिन से ऐसी है। पता नहीं क्या करना चाहिए, शायद हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। डॉक्टर शाइस्ता शायद आ गई है। मैं सब हाँ बहुत जुल्म किया है तुमने उस बच्ची पे, बहुत जुल्म किया है। उसको जीते जी मार डाले तुमने। एक बेटी का बाप के इतना सफाक हो सकता है? परेशानी की कोई बात नहीं है, इनको बस थोड़ा सा बुखार है, मैं मेडिसिन लिख देती हूँ, 1-2 दिन खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी दिन से ही इसकी तबीयत और मज़ीद बुरी होती जा रही है। ना खाती है ना उठती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप ऐसा करें, इनको मेरे साथ भेज दें हॉस्पिटल, मैं टेस्ट वगैरह करती हूँ, टेस्ट करके देख लेती हूँ कि ये किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से डिस्टर्ब है। मैं भी यही चाह रही थी कि एक दफ़ा इसका सही से हॉस्पिटल में मुआयना हो जाए। तो आप इसको ले जाएंगे अपने साथ? जी मैं इनको अपने साथ ले जाती हूँ। बस ठीक है, थैंक यू। आप इसका ज़रा सामान
मैं भिजवाती हूँ। मैं ज़रा जा रही हूँ ऑफिस, आप इसको ले जाइएगा अपने साथ। जी जी बिल्कुल। इसको उठा के ज़रा कुछ खिला के भिजवा दीजिए। सही अस्सलाम वालेकुम। सही मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला है। मली आपके साथ गद्दारी कर रहा है। मैंने उसके फोन का रिकॉर्ड निकलवा के देखा है। उसके नंबर से अल्ताफ शाह के साथ बार बार बात हुई है। सही जितनी जल्दी हो सकता है मली से जान छुड़वा लें। सही वो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है सही। हेलो साईं, वो थानेदार को पता चल गया है कि मेरी आपसे बात होती है। ये तो मेरे नसीब अच्छे थे कि छोटे साईं को ये खबर मिलने से पहले मुझे पता चल गया। वाकई तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हैं। अब ये बताएं, इस थानेदार का क्या करना है? ये बात छुपी तो नहीं रहेगी? अब तो बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए थानेदार को रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं कैसे मारूंगा उसे साईं? और वो लोहे का इंसान है जो मरेगा नहीं, गोश्त गोश्त का इंसान है। वो एक नहीं तो 2 गोली से मर जाएगा। देर मत कर, जितना जल्दी हो सके उसे मार दो, वरना तेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। साईं का मैसेज? ठीक है, मैं आ रहा हूं। अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मली को मैं तुम्हारे सामने मार दूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हेलो जी डॉक्टर, टेस्ट हो गए रुसा के? जी कुछ रिपोर्ट शाम तक आएंगी, बाकी एक रिपोर्ट आ गई है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। बोले, आप कुछ फिक्रमंद लग रही है मुझे। सब ठीक तो है? माहिन, शी इज प्रेग्नेंट। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं लेना था, मगर इसकी हालत कुछ ऐसी थी कि मैंने यूं ही ये टेस्ट भी कर लिया, मगर मेरा शक ठीक निकला। शी इज प्रेग्नेंट। बिया को मैंने बताया तो बिया ने मुझे मजबूर किया कि आपको ये बात ना बताऊं, बल्कि वो मुझे कह रही थी कि आपको बताए बगैर मैं बच्चा जाया करूं। मगर मुझे लगा कि आपको ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि ये तो मैं जान ही चुकी हूँ कि वो लड़की मैरिड नहीं है। इसके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी ये हालत है, कोई रेप या जबरदस्ती। अब हकीकत क्या है ये आपको पता लगा। लेकिन डॉक्टर, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जब से आई है वो मेरे घर से बाहर ही नहीं गई है। अभी प्रेगनेंसी फर्स्ट स्टेज पर है, मतलब अभी जो इसके साथ हुआ है इन्हीं 1-2 हफ्तों में हुआ है। ठीक है, थैंक यू। मैडम क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मगर प्लीज साजिद, प्लीज अभी मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जफर, तुम अभी कहाँ हो? जी मैम, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। देखिए मोरचाल, बुध से इतवार रात 7 बजे। आ गया वो मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है, नियतों का फतूर गायब है, तो मुकद्दस मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागल खाना 29 जनवरी से पीर से जुमेरात रात 9 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।